सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री का टॉपिक हमारा क्वांटम नंबर। ये हमारे अफवाह के नियम के बाद आता है क्वांटम नंबर। तो हमारी क्वांटम संख्याएं क्या होती है? क्वांटम संख्याएं वे होती हैं कि वे संख्याएं जिनके द्वारा किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन वे संख्याएं जिनके द्वारा किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दिशा की जानकारी प्राप्त करती हैं, जी हमारी क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। ये हमारी 4 प्रकार की होती हैं। ये हमारी क्वांटम संख्याएं हैं, ये हमारी 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 हमारी होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये हमारी जो क्वांटम संख्या वो हमारी 4 प्रकार की होती है। ठीक है। नंबर 2 पे हमारी होती है इजी म्यूचुअल क्वांटम नंबर। इजी म्यूचुअल क्वांटम नंबर। नंबर 3 पे हमारी होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और नंबर 4 पे हमारी होती है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं और हम इजी म्यूचुअल को हम करते हैं एल से रिप्रेजेंट और मैग्नेटिक को हम एम से करते हैं और स्पिन क्वांटम नंबर को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम हिंदी में मुख्य ऊर्जा स्तर बोलते हैं, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम हिंदी में मुख्य क्वांटम संख्या बोलते हैं और इजी म्यूचुअल क्वांटम नंबर को हम बोलते हैं हिंदी में द्विअंशी क्वांटम संख्या। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। स्पिन को बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे हम एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इजी म्यूचुअल क्वांटम नंबर को एन से और मैग्नेटिक को एन से और स्पिन को एस से। ठीक है। इसको हम हिंदी में कहते हैं मुख्य क्वांटम नंबर, इसको कहते हैं द्विअंशी क्वांटम नंबर, इसको हम कहते हैं चुंबकीय क्वांटम नंबर, इसको कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। इसको द्विअंशी, इसको चुंबकीय और इसको हम कहते हैं हिंदी में चक्रण, इसको कहते हैं मुख्य क्वांटम नंबर। ठीक है। जो हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये वे संख्याएं होती हैं जो किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है। इसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं। इनकी खोज वैज्ञानिक नील्स बोर ने की थी। अब इजी म्यूचुअल क्वांटम नंबर हमारी क्या होती है? वे संख्याएं होती हैं जो हमारे किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के उप ऊर्जा स्तर, कोणीय संवेग तथा ऊर्जा को प्रदर्शित करती है, जिसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं। इनकी खोज वैज्ञानिक सोमरफेल्ड ने की थी। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारी क्या होती हैं? मैग्नेटिक क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी भी परमाणु में उपस्थित उपकोषों के कक्षकों के अभिविन्यास का निर्धारण करती है। ठीक है। अब हमारी स्पिन क्वांटम नंबर, इसे हम मैग्नेटिक को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके जो वैज्ञानिक हमारे लिंडे हैं। इसके वैज्ञानिक हमारे लिंडे हैं। अगर मैं लिखूँ इसके वैज्ञानिक, वो हमारे नील्स बोर हैं। इसके जो वैज्ञानिक है नंबर 1 वाली के हमारे वैज्ञानिक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नील्स बोर हैं। सेकंड वन इजी म्यूचुअल क्वांटम नंबर के हमारे वैज्ञानिक हैं सोमरफेल्ड। हमारी थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसके हमारे जो वैज्ञानिक है वो हमारे लिंडे। और जो हमारी स्पिन क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर की किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की चक्रण की स्थिति को दर्शाती है, हमारी क्वांटम संख्या कहलाती है, यानी कि स्पिन क्वांटम संख्या कहलाती है, जिसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके वैज्ञानिक हमारे गोल्ड स्मिथ यूलेन बेक है। इसके हमारे जो वैज्ञानिक है, इसके चौथे वाले के हमारे जो वैज्ञानिक है स्पिन क्वांटम नंबर की गोल्ड स्मिथ यूलेन बेक।
ये वैज्ञानिक है। ठीक है, अब हम क्वांटम नंबर कैसे निकालेंगे, क्वांटम संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हम निकालेंगे 1s2 का क्वांटम। इसको ज्ञात करने के लिए हम क्वांटम संख्या तभी ज्ञात कर पाएंगे जब हमें अवयव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता हो। ठीक है, तो हम 1s2 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए 1s2 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखिए ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 1s2 के लिए 1s2 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए 1s2 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं लिखिए। ठीक है, 1s2 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या लिखेंगे कैसे। हमें ये संख्या ज्ञात करनी है n l m s। ये हमारे चारों क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और हमारी स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसे हम n n m s से रिप्रेजेंट करते हैं और हमें इन्हीं को ज्ञात करना है। हमें n की वैल्यू, l की वैल्यू, m की वैल्यू और s की वैल्यू को ज्ञात करना है। ठीक है, तो 1s2 के लिए जो हमारा n होता है, n l m s में इसमें ज्ञात करना है, n l m s। जो हमारा n होता है ये हमारी उपकोष यानी कि अवशोष संख्या होती है। ये हमारी जो n होता है ये n की वैल्यू हमारे यहाँ पर 1 है। अगर मैं l की वैल्यू की बात करूं, l की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो यहाँ से sp/d, फिर हमारी ट्रिक है sp/d और नीचे लिख लेना 123। इस वाली ट्रिक से हम l की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमारा जो s है, s कोश, अगर ये हमारा s है तो s के नीचे लिखा है 0, तो हमारा l है जो इन पर निर्भर करता है, इन संख्याओं पे 0 123 पे हमारा l निर्भर करता है। ये हमारा l 0 123 यानी कि 0 1 2 3 के अलावा हमारा कभी भी l का मान 4 5 6 नहीं आ सकता, आएगा ही नहीं। और ये हमारा जो क्वेश्चन sp/d है, हमारे क्वेश्चन sp/d, अगर यहाँ पर s लिखा है तो s के नीचे हमारा 0 है, तो जो हमारा l है वो हमारा 0 होगा, क्योंकि l है वो इन संख्याओं पर निर्भर करता है। ठीक है, अब m कैसे ज्ञात करेंगे। हमने n, ये इसके जो गुणांक में होता है वो हमारा n होता है, और जो हमारा l है वो हमारा 0 यानी जो हमें कोई संख्या होती है वो हमारी 1 होती है। अब m को ज्ञात करने के लिए हम जो हमारे s है, s का ऑर्बिटल हमारा खाली 1 होगा, s का ऑर्बिटल 1 होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो सबसे पहले इस तरह से 1, इसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, इनकी क्षमता होती है, इसकी क्षमता टोटल 2 इलेक्ट्रॉन भरने की। तो पहले इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया, अब हम भरेंगे इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन भरने के बाद ही हम दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो इसके लिए L का मान हमारे यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर हम जब भरेंगे तो -0, यहाँ पर हम भरेंगे तो यहाँ पर हमारा 0 ही भरा जाएगा। तो यहाँ पर M का मान आएगा वो भी हमारा 0 आएगा, और जो हमारे S है, हमने कहा अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन यानी कि दूसरे इलेक्ट्रॉन 1 और 2, ये हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन है 1 और 2, इसकी नोक नीचे को है तो इसका जो मान आएगा वो -1/2 आएगा। अगर ऊपर की आती तो हमारी प्लस की 1/2 आता। ठीक है, इसी तरह से हमारे बहुत सारे हैं क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड है हमारा कि 3D8 में अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या, तो मैं L N L M S कैसे ज्ञात है। तो जो हमारा N है वो कक्षकोण की संख्या, N है जो हमारी यहाँ पर 3 है, N वो हमारी कक्षकोण की संख्या, यहाँ पर हमारा N 3 है। SP/D, अब से D के नीचे हमारा 2 है तो हमारा L निर्भर करेगा 123 पे, 123 पे, D के नीचे हमारा 2 है तो हमारी L की वैल्यू 2 हो जाएगी। M कैसे ज्ञात करेंगे, M हम ऑर्बिटल बनाएंगे सबसे पहले, D में हमारे 5 ऑर्बिटल होंगे,
1 2 3 4 5। ठीक है, डी में टोटल इलेक्ट्रॉन भरने की क्षमता हमारी 10 होती है। सबसे पहले हम एक कक्षक में हर एक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन भर लेंगे। हर कक्षक में हम एक इलेक्ट्रॉन भर लेंगे, उसके बाद हम इस तरह से भरेंगे। हमारा पहला इलेक्ट्रॉन हो गया 1 2 3 4 5 और यहाँ पर टोटल हमारे 8 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें 8 भरना है, लेकिन क्षमता तो 10 की होती है और जहां पर हमें 8 इलेक्ट्रॉन दिया तो हमें 8 ही भरना है। 1 2 3 4 5 और भरे 6 7 8, यानी कि इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए। अब हमारा m है वो l पर निर्भर करता है। m जो है वो हमारा l पर निर्भर करता है। यहाँ पर हमारा l का मान 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे -2, माइनस का वन 0 1 और 2, ये हमारा भर गया। इस पर निर्भर करता है, पहले हमें माइनस लिखना है, फिर 0 लिखना है, फिर हमें प्लस की लिखना है। जो हमारा m है, m का मान हमारा 0 होगा, क्योंकि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल में जो हमारा है m का मान वो हमारा 0 और s है, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन है नीचे की ओर है, तो हमारा माइनस का 1/2, अगर ऊपर की ओर होती हो तो हमारे प्लस की 1/2। ठीक है, इसी तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि निकेल के 27वें इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्याओं के मान हमें ज्ञात करने हैं। हमारी 4 क्वांटम संख्या जिसके एनालिसिस हमें पहले तो दिया हुआ होता था कि 3d8 की 3d10 की 1s2, जिससे हम अपनी क्वांटम संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते थे। लेकिन अब इसमें डायरेक्ट दिया है कि निकेल के 27 इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले निकेल का परमाणु क्रमांक पता होने चाहिए। परमाणु क्रमांक पता होने के बाद हमें अफबाउ के नियम के अनुसार उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद में हमें इसके 27 इलेक्ट्रॉन, अभी अब तक हमने पढ़ा था कि इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। अब हम पढ़ेंगे कि 27 इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्याओं के मान कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हमारा निकेल है, निकेल का परमाणु क्रमांक हमारा होता है 28। अब इसका हम अफबाउ के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, जो मैंने लास्ट वीडियो में करा दिया है, अफबाउ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की वीडियो। ठीक है, तो निकेल का 28 हमारा होता है परमाणु क्रमांक, इसका हम अफबाउ के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। अब यहाँ पर 3d पर रुक जाएंगे, यहाँ पर गिन लेंगे कितने होंगे, 2 2 4 6 10 2 6 18 18 यहाँ तक हो गए हमारे 18 और 2 18 तो हमारे 20 और हमें करना 28, यानी कि यहाँ पर हम लिख देते हैं 8। ठीक है, 2 2 4 6 10 18 20 और हमारा हो गया यहाँ पर 28। ठीक है, अब इसके बाद हमारे इलेक्ट्रॉन विन्यास करने के बाद इसमें कहा है कि 27वें इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्या। 27वें इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पर देखेंगे 27वें इलेक्ट्रॉन कौन से पद में फंस रहा है। तो 2 2 4 6 10 18, यहाँ तक तो हमारे 18 हो रहे हैं, सॉरी यहाँ तक तो हमारे हो रहे हैं 20, और यहाँ तक हो रहा है 20, और 27वें इलेक्ट्रॉन आएगा वो हमारे इसमें ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, 27वां इलेक्ट्रॉन हमारा इसमें ही आएगा। इसमें आएगा तो इसके लिए हमारा जाएगा 3d8 में 27वें इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्याओं के मान। अब यहाँ से हमने 3d8 यानी कि ये हमने ज्ञात कर लिया। पहले में ये दिया हुआ होता था 3d8 की 1s2, ठीक है, ये हमें सब दिया हुआ होता था, लेकिन अब हमें निकालना है। हमने सबसे पहले क्या किया, निकल का हमें परमाणु क्रमांक पता था, निकल के परमाणु क्रमांक के बाद हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाउ के चार्ट के अनुसार किया। फिर हमने 3d8 जो हमें अंतिम इलेक्ट्रॉन यानी सॉरी इसमें 27वां इलेक्ट्रॉन था वो हमारे 3d8 में फंसा। फिर इसमें हम अब 4 क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करेंगे, n l m और s। n हमारे कक्षीय संख्या ये हमारे 3 है, n का मान 3। l हम ज्ञात करेंगे s p d f से 0 123 से हम l का मान ज्ञात करेंगे। l का मान 0 123 से l हमारी इन पर निर्भर करती है। अगर हमारा d है तो d के नीचे वाली संख्या है 2, तो हमारा l का मान होगा 2। m के मान के लिए हमें ऑर्बिटल बनाने होंगे। इस पे हमारे 5 ऑर्बिटल होंगे, इसकी 1 2 3 4 और 5।
इसमें हम टोटल इलेक्ट्रॉन भरने की क्षमता डी में हमारी 10 होती है, लेकिन यहाँ पर हमारे 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। और सबसे पहले हर कक्षक में हम इसमें सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद ही हम दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं, हमें 8 भरने हैं, 2 3 4 5, फिर उसके बाद 6 7 और 8। 8वां इलेक्ट्रॉन हमें हमारा ये है, ठीक है। और इसमें कहा है टोटल 10 होती है क्षमता भरने की, तो हमने 10 भर दिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसमें कहा है कि निकल के 27 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या, यानी कि 27 इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या था, तो हम इस वाले के लिए क्वांटम संख्या याद करते हैं। अब 27 में कहा है, यहाँ तक तो हमारे होते थे 20 के बाद 21, यहाँ से गिनती करेंगे 21 22, ऐसे याद नहीं करेंगे कि 21 22 23 24 25 26 27 28 29, इस तरह से हम नहीं काउंट करेंगे, इनको काउंट करेंगे 20 के बाद 21, फिर 22 23 24 25 26 27, हमारा 27 ये वाला 27 ये है। तो हमारे एन का मान 2 है, तो यहाँ से -2 माइनस का 1 0 1 और 2, तो मेरी जो 27 में इलेक्ट्रॉन है उसकी नोक नीचे को है, नीचे की नोक है, तो इसका मान एस का मान माइनस का आएगा 1/2, माइनस का 1/2, एम की वैल्यू आएगी -1, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि कॉपर के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या, कॉपर की अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं हमारी क्या होंगी। तो जो कॉपर है, क्रोमियम है, एजियम और पीडी यानी लेड है, ये सारे हमारे अपवाद होते हैं। तो अपवाद के लिए अबाउ चार्ट में जो हमारे अंतिम इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनके लिए हमारे जो कक्षक है वो हमारे अर्ध होने चाहिए, यहाँ तो हमारे पूर्ण होने चाहिए। तो इसके इलेक्ट्रॉन कॉपर करेंगे। सबसे पहले अबाउ के चार्ट के नियम के अनुसार जो हमारा कॉपर है उसका परमाणु क्रमांक हमारा होता है 29, परमाणु क्रमांक होता है हमारा 29 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 नहीं, हम इसमें पहले गिन लेते हैं 2 2 4 6 10 10 10 20, यहाँ पर आ जाएगा। वैसे आप के चार्ट के नियम के अनुसार हमारे इस तरह से भरे जाएंगे 2 4 2 2 4 4 6 10 10 8 18 2 20 9 29, हमारे टोटली हमारे पूरे 29 हो गए। लेकिन क्रोमियम कॉपर एजी प्योर पीडी हमारे अपवाद है, अपवाद के लिए हमारे अंतिम इलेक्ट्रॉनिक कक्षक पूर्ण होने चाहिए, अर्ध होने चाहिए। इसमें 9 है, इसका अर्थ या तो हमारे 5 होने चाहिए, क्योंकि जो हमारे डी है, डी उपकोश में हमारी इलेक्ट्रॉन भरने की क्षमता हमारी 5 होती है, सॉरी 10 होती है, इलेक्ट्रॉन भरने की क्षमता 10 होती है, और इसके ऑर्बिटल यानी जो हमारे कक्षक होते हैं वो हमारे 5 होते हैं, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन भरने की डी उपकोश में इलेक्ट्रॉन भरने की क्षमता हमारी 10 होती है, यानी 10 का आधा हमारा 5 होना चाहिए, या इसका पूरा 10 होना चाहिए। इसको भरने के लिए हम क्या करेंगे, इससे एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो हमारे यहाँ पर हो जाएंगे 10, यानी कि जो हमारी इसकी कक्षा होगी वो तुम्हारी पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पर एक हमारा कम हो जाएगा, तो यानी कि हमारे यहाँ पर हो जाएगा 4s1, यहाँ पर भी हमारा 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर पूर्ण इलेक्ट्रॉन हो गया, जो कि हमें करना चाहिए। अब बाद में या तुम्हारे पूर्ण इलेक्ट्रॉन है हमारा अंतिम, और यह हमारा सारे या तो पूर्ण इलेक्ट्रॉन हो या अंतिम, यानी कि यहाँ तक तुम्हारे भर गए, जैसे भी भरे गए, यानी कि पूरे भरे गए। लेकिन लास्ट में हमारे लिए अपवाद में हमें पूर्ण कक्षक करना चाहिए या अर्ध, तो वहाँ पर 1s1 हमारा अर्ध हो गया और 3d10 पूरा हो गया, कि यहाँ से हमने एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, ठीक है। अब इसमें कहा है कॉपर के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्या, यानी कि 3d10 के लिए 4 क्वांटम संख्या है, यानी कि n यहाँ पे लिखेंगे n l m s के मान क्या हो। तो जो हमारा n है, n का मान हमारे यहाँ पर 3 होगा, l हमारे निर्भर करता है एसपीडी पे, l d का मान हमारा होगा 2, यानी d का मान यहाँ पर 2 है, तो इसलिए l की वैल्यू होगी हमारी 2। इसमें मॉडल बनाएंगे, यानी d के इसी तरह से बनाएंगे, यही हमारे बनेंगे, और यहाँ पर हमारी -2 -1 0.2 यही लिखा जाएगा। तो m का मान है वो
हमारे एल पर निर्भर करता है, इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन 10 यानी कि 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर यानी क्वांटम संख्या यानी कि 4 क्वांटम 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, यानी 10वां इलेक्ट्रॉन है वो हमारा ये है। और इस इलेक्ट्रॉन के लिए हमें 4 क्वांटम संख्याएं ज्ञात करनी है। 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए जो इस पर मान है वो हमारा 2 है, प्लस का 2, और एस का मान वो नीचे जो यहाँ पर हमारे आएगी वैल्यू 1/2। ठीक है, अब हम अपने और क्वेश्चन करेंगे भी। ये क्वेश्चन है Mg+2 में अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्या और Fe+3 में अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्या। ये हमारे अलग टाइप के क्वेश्चन जो अब तक हमने किए वो हमारे अलग टाइप था, और ये हमारे अलग टाइप है, ये हमारे दूसरे प्रकार की क्वेश्चन है। ये हमारे 9 वाली क्वेश्चन है। Mg+2 में अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्या, Fe+3 में Fe3 पॉजिटिव, इसको पढ़ते हैं हम। Fe3 पॉजिटिव में अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्याओं के मान क्या होंगे। तो सबसे पहले हमें Mg2 पॉजिटिव से मतलब नहीं है, हमें सबसे पहले हम ओनली Mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑफ वाउ के चार्ट के अनुसार करेंगे। तो Mg का परमाणु क्रमांक हमें पता होना चाहिए, जो कि हमारा हमें पता है 12 होता है। Mg का परमाणु क्रमांक 12 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे हम 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 4 6 10 2 12 हमारे हो गए। अब इसमें कहा अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्या है। अब एक बात, इसमें Mg+2, अब हम Mg+2 के बारे में जानेंगे। Mg+2 क्या है। Mg+2 के हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे 1s2 2s2 2p6 ओनली 1s, मतलब कि Mg2 पॉजिटिव के लिए। Mg2 पॉजिटिव के लिए हमारी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6, बिकॉज जो Mg पे जो हमारा धनायन में लगा है 2 पॉजिटिव यानी कि 2 पॉजिटिव, इसका मतलब है कि Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दान किए, यानी कि Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिए हैं, तभी तो इस पर 2 पॉजिटिव चढ़ा है। जब इसने 2 किसी को दिए हैं तो यहाँ से हम 2 कम करेंगे, यहाँ से हम 2 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे, तो हमने S से 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए, तो यहाँ पर हमें मिला 3s0 इसमें कोई मतलब नहीं। तो हम हमारा जो अंतिम इलेक्ट्रॉन बचेगा तो हमारा 2p6 यानी कि 1s2 2s2 2p6। अगर मैं इसकी बात करूं Fe की, तो Fe का हमारा होता है 26 परमाणु क्रमांक। इसका मैं इलेक्ट्रॉन विन्यास करूंगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ तक मान हो जाएंगे 10 18। इसके बाद हमारे हो जाएंगे 3d 10, देखेंगे 1s2 यानी कि 2 2 4 6 10 2 12 18 20 और हमारे जाएंगे 30, यहाँ पर इसलिए हम भरेंगे 6। ठीक है, इसमें कहा है क्वेश्चन में, जैसे कि अब हम इसके लिए Fe3 पॉजिटिव का अगर हम चार्ट बनाएं, इसमें आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो किस तरह से। अगर हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले थे तो हमने 3s2 में से निकाल दिया। अब हमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या करेंगे, तो हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो s कक्षक से निकालेंगे। हमारे x और कोश इलेक्ट्रॉन की जितनी क्षमता होगी 2 होती है हमारे भरने की। 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद यहाँ पर हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो हमारे s में तो 2 ही होती है इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता। तो इसके बाद हमें 1 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से और निकालना होगा, जो कि हम डी उपकोशीय 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। कि सबसे पहले हम s उपकोशीय इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और फिर हम डी उपकोशीय इलेक्ट्रॉन, यानी कि आवश्यकता पड़ने पर हम डी उपकोशीय इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। सबसे पहले लेकिन हम s से जरूर निकालेंगे सबसे पहली बार, और जब जरूरत पड़ने पर हम डी उपकोशीय इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अब हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहाँ से हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे 4s निकल जाएंगे, होना हो जाएगा 4s0 3d5। इस तरह से लिखेंगे। 2 हमने इससे निकाल दिए,
अब एक हमने इससे निकाल दिया तो हमारे जाएंगे 4s0 3d8 3d5। अब ऐसा नहीं कि हमारा होता है कि SPD हमारे क्रम से होते हैं, SPGF, तो हम क्रम से ही निकालेंगे। सबसे पहले हम S से निकालें, फिर P से निकालें, फिर D से, फिर F से। ऐसे नहीं, हमें S से निकालना है सबसे पहले हमें S से निकालना है। S निकालने के बाद फिर हमें D कोश से इलेक्ट्रॉनों को निकालना है। अगर पॉजिटिव यानी धनात्मक वाले क्वेश्चन है तो इसमें हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए, तो हमें इसमें LMS यानी चारों क्वांटम संख्याओं के मान हम पता चल रहे हैं। इसमें कहा है अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन मतलब 2p6 के लिए, 2p6 के लिए चारों क्वांटम संख्या, और इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 3d5 के लिए चारों क्वांटम संख्या यानी कि N L और यहाँ पर M के मान क्या होंगे। तो सबसे पहले हम इसमें Mg वाले में ज्ञात करेंगे NLMS के मान। तो N का मान होगा हमारा 2, L हमारा निर्भर करेगा SPDF से 0 123 से S का मान, L का मान निकलेगा। L का मान हमारा इस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर L का मान याद करने के यहाँ पर हमारा P है, P उपकोष है, तो P उपकोष हमारे नंबर 1 पे है, तो हमारा L का मान 1 होगा। M का मान L पर निर्भर करता है, M का मान है वो L पर निर्भर करता है, तो इसके लिए हमें ऑर्बिटल बनाने होंगे। P में हमारे 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3। सबसे पहले हमें हर कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन भरना है, उसके बाद हमें अलग इलेक्ट्रॉन भरने हैं। सबसे पहले हम भरेंगे अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए यानी कि 6, इसमें हमारे 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 हमारा ये है। इसमें हम भरेंगे यहाँ पर प्लस का 1 है, तो हमारे यहाँ पर हो जाएगा -1 0 1। हमें सबसे पहले निगेटिव लिखना है, फिर शून्य बीच में लिखना है, फिर पॉजिटिव लिखना है। अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा छोटा इलेक्ट्रॉन नीचे की नोक है हमारी, ये वाला इलेक्ट्रॉन है। इसके लिए इसके ऊपर का जो हमारा मान है वो 1 है, M का मान इस पर निर्भर करता है 1, हमारी ये 1 है। और जो हमारा S का मान होगा वो प्लस का 1/2 होता है। हर किसी भी अगर हम ले लें उपकोष में से कि 2p6 कोई भी इसमें पद ले लें, उसमें हमारा जो S का मान होता है वो हमारे प्लस का 1/2 या माइनस का 1/2 ही होता है। यहाँ पर अगर हमारी ये नोक नीचे है तो हमारा होगा माइनस का 1/2, अगर ऊपर होती है तो होती है प्लस की 1/2। ठीक है। अब Fe3 पॉजिटिव में अंतिम इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या है। सबसे पहले हमें Fe के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेने हैं अफबाउ के चार्ट के नियम के अनुसार। फिर हमें Fe3 पॉजिटिव में हमें इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो क्योंकि यहाँ पर हमारा धनात्मक है, क्योंकि इसने Fe ने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दिए हैं, तो हमें 3 इलेक्ट्रॉन इसमें इसके अफबाउ चार्ट के नियम के अनुसार यानी कि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से निकालने। तो सबसे पहले हम S उपकोष निकालेंगे, जरूरत पड़ने पर हम D उपकोष से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो यहाँ से NLMS अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा 3d5 के लिए चारों क्वांटम संख्या, N का मान होगा हमारा 3, L का मान SPDF से निर्भर करता है। D हमारे सेकंड, D का मान हमारा 2 है, तो L का मान हमारा 2 होगा। अब इसमें ऑर्बिटल बनाएंगे, M का मान हमारे ऑर्बिटल से निकलता है। D में हमारे ऑर्बिटल होते हैं टोटल 5, क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन भरने की 10, 1 2 3 4 5। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बनेंगे, इसमें हमारे टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा 5 ही है, ये यहाँ पर हमारा 5 है, इसलिए अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा 5 है, अंतिम इलेक्ट्रॉन 5। तो इसके लिए जो हमारे M है, M का जो मान है, M का मान L पर निर्भर करता है। जो M का मान है यहाँ पे लिखेंगे, M का मान L पर निर्भर करता है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस के 2, -1 0 1 और 2। तो यहाँ से जो हमारा M की वैल्यू आएगी वो 2, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन के नीचे जो वैल्यू है वो हमारी 2 है, पॉजिटिव में +2। और S का मान निकलेगा जो हमारी नोक ऊपर को है, तो हमारी इसका वैल्यू आएगा। ठीक है। हमने पढ़े थे अभी 2 स्टेप्स पढ़े थे। सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप था कि जिसमें हमारा कोई धनात्मक की कोई इलेक्ट्रॉन देने का कोई कार्य नहीं था। सेकंड वाले में हमने इलेक्ट्रॉन जैसे कि तत्वों ने इलेक्ट्रॉन दिए थे, उसके लिए हमारे अलग कंडीशन थी। अब हमारे यहाँ क्वांटम नंबर, ये हमारा लास्ट टाइप का है। इसके हमें इन 4 फॉर्मूले की मदद से हम क्वांटम नंबर को ज्ञात कर सकते हैं। 4 क्वांटम नंबर को हम ज्ञात कर सकते हैं। हम सबसे पहले हमारा फॉर्मूला है m = n², सेकंड हमारा m =
बराबर 2l प्लस 1 हमारा है। अगर हमें एस का मतलब स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर का मतलब है कि हमें चक्रण क्वांटम नंबर संख्या अगर ज्ञात करनी है, चक्रण क्वांटम संख्या ज्ञात करनी है, तो उसको ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 2n स्क्वायर का। अगर हमें n, अगर इसमें हमें n दिया है तब हमें s ज्ञात करने के लिए हम अगर n दिया है तो हम ये वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर हमें n दिया है और s का मान ज्ञात करना है तो हम ज्ञात करेंगे 2l प्लस 1 से, फॉर्मूले से। ठीक है, m इसका मतलब है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें m यानी कि m ज्ञात करने के लिए, चुंबकीय क्वांटम संख्या ज्ञात करने के लिए हमें n स्क्वायर, हमारा फॉर्मूला है m बराबर n स्क्वायर या m बराबर 2l प्लस 1। अगर हमें n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया है तो हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को ज्ञात कर सकते हैं। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अगर हमें l का मतलब है एजीम्यूथल अगर हमें क्वांटम नंबर दिया है तो हम m का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें ये वाला क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया है तो हम s का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर l हमें यानी कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर दिया तो हम s की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमारा फॉर्मूला है, अगर हमें m ज्ञात करना है तो m बराबर n स्क्वायर। अगर हमें l दिया है तो हमें l दिया है तो हम m का मान ज्ञात करेंगे m बराबर 2l प्लस 1। ठीक है, अगर हमें n दिया और s का मान ज्ञात करना है, स्पिन क्वांटम नंबर में ज्ञात करनी है और हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दी है तो हमें ज्ञात करेंगे s बराबर 2n स्क्वायर। और हमें स्पिन क्वांटम नंबर दी, यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर हमें ज्ञात करना है और हमें l दी हुई है, l का मतलब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर दी है, तो हम इसको ज्ञात करने के लिए m इज इक्वल 2l प्लस 1 से हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, कि 2 क्वेश्चन है, इसके बाद हम अपनी क्लास को बंद करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है l बराबर 2 m बराबर ज्ञात करना है। तो हमने पता है फॉर्मूला m बराबर 2l प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला लगाया हमने m बराबर 2l प्लस 1। हमें n दिया है और n ज्ञात करना है तो हम इस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। अब m ज्ञात करने के लिए m बराबर 2l की जगह पे हम 2 रख देंगे प्लस 1, m की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5। ठीक है, इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में हमें n बराबर 2 दिया है, हमें m का मान ज्ञात करना है। तो m बराबर हमारा फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, हमने इसमें ये वाला फॉर्मूला का यूज किया। तो यहाँ से m बराबर 2 का स्क्वायर, तो m की वैल्यू आ गई हमारी 4, ये हमारा आंसर। इसी तरह से हम इन सभी फॉर्मूले की मदद से हम क्वांटम संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।